बीमारी क्या है? हमारे शरीर के तत्वों में जो तत्व है वह यदि घट जाए या बढ़ जाए तो संतुलन हमारे शरीर की बिगड़ जाती है। तो संतुलन बनाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे दवाई लेते हैं। ठीक उसी प्रकार शिष्य अपने मन के उलझनों से परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है और इस तकलीफ इतना है, पीड़ा इतना है जो अब समझ नहीं आ रहा है जो हम कैसे जीवन जिएंगे। और किस तरह से हम इस धरती पर रहेंगे। इतना पीड़ा है जो लग रहा है जो नहीं मर सकते और नहीं सही से जी सकते, क्योंकि आत्महत्या तो कायरता है, वो भी नहीं कर सकते कोई, क्योंकि हम तो इस धरती पर जीने के लिए आए हैं। प्रकृति का काम है, उसका अपना नियम है और मरने के लिए तो आए नहीं, हम जीने के लिए आए हैं। मृत्यु तो अपने होती है, वो हमारे जीवन की एक सुंदर वेला और एक अद्भुत घटना मृत्यु है। इसको कोई ला नहीं सकता, ये घटना घटती है। लेकिन जीवन हम जी सकते हैं तो सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, हम कैसे जिएंगे। हमको कुछ ऐसा युक्ति बता दीजिए है गुरुदेव, जिससे हम अपने जीवन को सुमधुर, निर्मल और शांत बना सकूं। हमको कोई ऐसा युक्ति दीजिए जिससे हमारे उलझन कट जाएं, मिट जाएं, जल जाएं। इसी भाव से भावित एक भजन है। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जाए। कैसे दिन कटेगा है गुरुदेव, हमको कुछ यतन बता दीजिए, मैं आपके पास आपके शरण में आया हूँ। व्यथित व्यथा में शिष्य रो करके गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे गुरुदेव कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जाइए। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जाए। कह रहे कैसे दिन कटेंगे ये यतन बताइए है गुरुदेव। और आगे कहते हैं, यही पार गंगा वही पार यमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना, बिचवा मढ़ैया हम का छबाए जाए। कैसे है गुरुदेव, उस पार गंगा है और इस पार यमुना है। उस पार आत्मज्ञान है और इस पार भक्ति है और बीच में स्वरूप स्थिति है। बीच में मैं हूँ, बीच में अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का जो तथ्य है, आत्म तत्व, वो है। कहते हे गुरुदेव
उस पार स्वरूप ज्ञान है और इस पार भक्ति है और बीच में मैं हूँ। सो गुरुदेव कृपा करेंगे, यहीं पार गंगा वहीं पार यमुना, बिचवा मढ़ैया हम का छेवाए जाए। तो बीच में ही आप एक कुटिया बना दीजिए, एक मढ़ैया छवा दीजिए। हे गुरुदेव, हम अपने आत्मा में कैसे स्थित रहूं, आप एक घर बना दीजिए जहां मैं स्थित हो सकूं। मानो ऐसे कह रहे हैं, जो प्रयागराज में इस पार गंगा है और उस पार यमुना है, जो गए होंगे देखे होंगे गंगा यमुना का संगम होता है। कहते इस पार गंगा है उस पार यमुना है, हमको बीच में एक मढ़ैया छवा दीजिए जिससे हम आनंद पा सकूं, दुख नहीं हो हमें, हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकूं। आगे कहते हैं, ये शिष्य को थोड़ा बुद्धि आया, जब संत सद्गुरु के शरण में कोई जाते हैं, कहते ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों कितने यज्ञ के समान, कोटिशः यज्ञ के समान फल मिलता है लोगों को। जब सत्संग की तरफ, संत सद्गुरु की तरफ लोग चलते हैं ना, तो उसके मन कल्पना और मन की भावना दोनों बदल जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, तो हमारे शरीर में दो रस, एक तो खून है ही, उसको छोड़ करके सारे परितंत्र को और पाचन को चलाने वाले दो हैं, एक हार्मोन्स और एक एंजाइम। ये दोनों ग्रंथि से निकलती है, ये प्रकृति प्रदत्त ग्रंथि है, कोई डॉक्टर या कोई मानव निर्मित नहीं है। उस ग्रंथि से हम जिस तरह का दृश्य देखेंगे, जिस तरह का शब्द सुनेंगे, उस ग्रंथि से उस प्रकार का हार्मोन निकलेगी। हमारे मस्तिष्क में ही प्रसन्न वाले हार्मोन है, दुख वाले हार्मोन है, विषाद वाले हार्मोन है, फंसने वाले हैं, डरने वाले हैं, भय उत्पन्न करने वाले हैं। और इसका अनुभव सबको हुआ होगा। जैसे गांव में, अपने अपने गांव में सब रहते हैं, तो जो आगे वाले लोग हैं, जैसे दादा है, पिताजी है, वो अपने बच्चे को बताते हैं, जो फलना जगह जो गाछी है, उस गाछी पे बहुत पुरनका भूत है। बच्चे में बता दिया जाता है, या कोई चर्चा ऐसे करते हैं गांव में, समाज में, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उससे बच्चे को सुनने को मिलता है, जो फलना जगह ऐसा जगह है, अगर अकेला में दिन में भी उस समय में अगर कोई लोग चले जाएं और वह स्मरण हो जाए मस्तिष्क में, तो इस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जो आपके पैर में वजन हो जाएंगे, आपके मन भर जाएंगे और आपका मस्तिष्क काम करना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये हार्मोन्स का खेल है, ग्रंथि का खेल है। संत गुरुजन ये भी कहते हैं, जो ग्रंथि को भी निपट लेना है। जो इधर संत सद्गुरु से ज्ञान लेकर के ये युक्ति पर चलते हैं ना, इसके ग्रंथि भी खत्म हो जाते हैं, ये एक स्थिति में रहते हैं। आगे में कुछ भी आ जाए वो परिवर्तित नहीं होते, एक रस हो जाते हैं। वो हुआ ग्रंथि को खत्म हो जाना। अब ऐसा नहीं है जो सारी कार्य
कर्म ही इधर का बंद हो जाए, इधर का जब बंद हुआ तो ख़त्म, तब तो चले ही गए। मतलब हुआ जो मन एकरस हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, शांत हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी का एक विषय ही है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। जैसा हम सोचेंगे उस तरह का हार्मोन्स स्रावित होगा। ये हार्मोन्स का तो एक चैप्टर ही है पढ़ने के लिए। और अगर हम उस पे चलते रहेंगे तो उसके काटने वाला भी हार्मोन स्रावित होता है। भय हुआ और उसको काटने वाला हार्मोन, निर्भय हार्मोन भी स्रावित होता है, जिससे वो हार्मोन ये शक्ति देता है जो अब मरने ही वाले हैं तो चलो डरना क्या है, तब शक्ति लगाता है। तो लोग या तो दौड़ते हैं उस समय में, या नहीं तो और मजबूत बना के कोई चीज़ जैसे जोर लगाने वाले काम करेंगे, या तो हल्ला करेंगे, या राम राम जपेंगे, या शिव शिव जपेंगे, या सदगुरु सदगुरु जपेंगे, या दौड़ेंगे, या चिल्लाएंगे, कुछ न कुछ उस प्रकार की भयात्मक चीज़ होता है। वैसे जो सीटेट या टीचर्स ट्रेनिंग किए होंगे तो ये सारी चीज़ वो पढ़ाए होंगे। तो चलिए, उधर तो मैं नहीं जाना चाह रहा था। अब शिष्य के बातों पर कह रहे हैं, ये शिष्य थोड़ा समझदार हो गए हैं, ये स्वरूप ज्ञान और भक्ति को थोड़ा समझ रहे हैं, तब न कह रहे हैं जो इस पार गंगा उस पार यमुना। स्वरूप ज्ञान और भक्ति के बीच में एक मढ़िया हमको बना दीजिए, जैसे अपने आप में अस्तित्व रह सकूं। जैसे अभी जितने आदमी सत्संग में आए हैं सभी को भक्ति के बारे में पता है, ज्ञान के बारे में पता है, विवेक के बारे में पता है, कहीं न कहीं संत गुरुजनों से सुने होंगे, लेकिन उस पर रह कैसे सकूं, यही शिष्य वहाँ निवेदन गुरुदेव से करते हैं। हम तो जान गए हैं जो भक्ति है, स्वरूप ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन कैसे उस रहनी में रह सकूं, ये युक्ति तो हमें बता दीजिए गुरुदेव। आगे कहते हैं, आचरा फार के कागद बनाइबो, आचरा फार के कागद बनाइबो, अपनी सुरतिया हियरे लखाए जाए, अपनी सुरतिया हियरे लखाए जाए। कहते अचरा फार के कागद बने हुए। अचरा क्या है? अचरा इस शरीर है। कहते हे गुरुदेव, मनुष्यों के पास में है क्या? कुछ नहीं है। वैसे तो ये शरीर भी अपना नहीं है, सिर्फ मैं रह जाऊंगा लास्ट में, लेकिन तब तक अभी इस शरीर से अगर मेरा संयोग हुआ है, हम दोनों मिल करके हैं, जड़ और चेतन मिल करके, तो कह रहे मेरे पास शरीर है, ये अचरा है, इसको फाड़ करके कागज बनाएंगे। अचरा फाड़ के कागज बने हुए अपनी सुरतिया हेरे लिखाए जाए। कहते हैं गुरुदेव, अपने सूरत को, हम इस शरीर को फाड़ करके कागज बना देते हैं, अपने कलम से, अपने ज्ञान के कलम से इस पर अपने सूरत को लिख दीजिए, अपनी युक्ति को बता दीजिए, अपने स्वरूप स्थिति को यहाँ हमको लखा दीजिए, अपने स्वरूप ज्ञान को दर्शा दीजिए। हम इसका कहने का ये तात्पर्य है, ये तन आपको मैं समर्पित करता हूँ। जब संत महापुरुष गुरुजनों के पास लोग जाते हैं तो तन, धन, मन तीनों समर्पित करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है तन धन सब उठा के बाबा को दे देंगे। ये भाव ऐसा है जो मेरा कुछ है ही नहीं,
ये कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ, ये आप ही का आज से है। और मुझे इसके बदले में शांति दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे शांति चाहिए। हम सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जो खोने के लिए तैयार हो जाएंगे, निश्चित ही उसे शांति मिलेगी। का मैं ये अचरा फाड़ करके कागज़ बना देता हूँ गुरुदेव जी, आप अपने सूरत को इस पर लिख दीजिए, जिससे मैं शांति पा सकूं। और आगे कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के रहिया बताए जाए, कैसे दिन कटी है जतन बताए जायो। कैसे है गुरुदेव? साहिब कबीर यहाँ कहते हैं, ये साधु, ए भाई सज्जनों, कह रहे हैं जो बहिया पकड़ के रहिया बताया जाए। कह रहे गुरुदेव, मेरे बाँह पकड़ करके राह बता दीजिए, हम कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। सद्गुरुदेव का बहिया पकड़ने का मतलब है जो अपने ज्ञान को वहाँ दे देते हैं। कोई ऐसा गुरुदेव तो नहीं होंगे जो हाथ पकड़ करके चलेंगे। अगर गुरुदेव का कुछ देर हम कपड़े पकड़ ले तो कुछ देर में गुरुदेव अकच हो जाएंगे। मेरे हाथ पकड़ ले, किसी भी व्यक्ति का अगर हाथ पकड़ ले हम, तो 1 घंटा में ही वो तबाह हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है, एक जो बहिया पकड़ के रहिया बताए जाए, वो कह रहे जो मुझे अपने शरण में लीजिए और मुझे राह बताइए मैं कैसे चलूं। क्योंकि संत सद्गुरु आपको राह बताएंगे, आपको चलना खुद है, चलना पड़ेगा उस रास्ते पर, और समय समय पे आपको आगे की राह बताते जाएंगे। जब आप सब कुछ समर्पित करके फिर पूछेंगे जो गुरुदेव अब मैं क्या करूं, फिर उलझन में हूं, तो वो समय समय पर बताते रहते हैं। इसलिए संत और सद्गुरु से लोगों को मिलकर रहना चाहिए, और अगर नज़दीक में हो तो सुबह शाम दर्शन करना चाहिए, अगर थोड़ा दूर में हो तो सप्ताह में 1 दिन भी मिलना चाहिए, उससे भी दूर हो तो महीना में 1 दिन भी मिलना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन हो, नहीं हो तो उससे भी बंदगी, या कोई न कोई जो दुख है। आजकल लोग क्या है, लोगों के मन में अगर दुख होता है ना, लोग मन को रंजन करने लगते हैं, उस दुख का निवारण करने के लिए नहीं चाहते हैं। मोबाइल निकालते आजकल तो मनोरंजन का एक अड्डा आपके हाथ में ही रहता है, मनोरंजन देखने लगते हैं, जो मन का रंजन हो गया कुछ देर के लिए, वो लगेगा ठीक है भूल गए, और उधर बंद हुआ फिर टेंशन उलझन आ जाता है। और इस मन को सीधा करने के लिए, ये मन इतना चालबाज है, ये बिना संत सद्गुरु के मानता ही नहीं है। उन्हीं का इसको डर होता है, क्योंकि वो तो बस किए हुए हैं। जो आदमी जिस चीज़ को बस किए है, तो वो आदमी से तो वो डरेगा, तो वो मन को तो बस किए हुए हैं। तो उसी सिर्फ संत सद्गुरु का ही डर होता है मन को, नहीं तो मन तो कैसे कैसे बुद्धिजीवी को फंसा देते हैं, कैसे कैसे अपने आप को ज्ञानी, विज्ञानी, बुद्धिजीवी, विवेकी अपने आप को कहते हैं, वो भी इस मन के चाल में तुरंत फंस जाते हैं। इसलिए जो मन को बस में किया है, उसके पास
इस मन को वश में करने की विधि जाकर के पूछना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाकर के इस मन को हम ठीक कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।